हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, बहुत दिनों से ही देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं। ये पता है कि इस समय कोरोना की स्थिति चल रही है, लेकिन आप लोगों को अपने डिप्लोमा पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। आपको पता है कि इस समय कोरोना चल रहा है, तो आप लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए घर से बाहर ना निकलें बिना किसी ज़रूरत के। लेकिन बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे आईटीआई डाल सकते हैं, ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो गई, तो आपको लग रहा है कि जैसे यूपी में एनआईएस डिलीट वैलिड हो गया। अभी राज्य सरकार का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। एक बार फिर से बता दूं मैं, अभी राज्य सरकार का कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। और जो भर्ती है 97,000 प्राथमिक शिक्षक की, वो 2 से 3 महीने में आ जाएंगी, आने की उम्मीद है। तो अगर आप शांत बैठे हो तो ये बहुत ही बुरी बात है। आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन। और अगर इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आप 1 या 2 व्यक्ति तो जा ही सकते हो। सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आप 1 या 2 व्यक्ति तो मिलने जा ही सकते हो और पूछ सकते हो कि सर, क्या यूपी में एनआईएस डिलीट वैलिड हुआ। 1 या 2 व्यक्ति तो मिल ही सकते हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में चले गए हो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको जागरूक करना, बस कार्य आपको करना है। मेरा मकसद आपको जागरूक बनाए रखना है। मैं देख रहा हूं कि आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हो गई, तो आपको लग रहा है कि अब तो वैलिड हो गया कोई। जब तक राज्य सरकार का क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता और जब तक पूरी तरीके से ठप्पा नहीं लग जाता, तब तक जो है हम नहीं कह सकते कि अभी हम वैलिड हैं। और आप इस जॉब से जो है, भर्तियों से जो है आप हाथ धो बैठोगे अगर आप इसी तरीके से सुसुप्ता अवस्था में चले गए। तो राष्ट्र में हमारे जो साथी हैं सतीश सर, उन्होंने कुछ आपको एडवाइस दी है, आप उनको सुनेंगे। तो उन्होंने एनसीटी से बात की है आज या कल में, तो उन्होंने जो एडवाइस दी है उसको आप सुनेंगे और बिल्कुल जागरूक बने रहिए। और जो जो एडवाइस दी है उनको करते रहिए। और 1 या 2 व्यक्ति अगर हैं तो आप जा सकते हैं सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और मिल सकते हैं। शिक्षा निदेशालय जा सकते हैं, आप पीएनपी जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि आपको आपकी स्थिति पता चल जाएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आपको जागरूक बनाए रखना और कुछ नहीं। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। लास्ट में आप सुनेंगे हमारे जो शिक्षक साथी हैं सतीश सर, उनसे जो एडवाइस दी है उनको। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मुझे आशा है कि इस कोरोना की स्थिति में आप लोग स्वस्थ होंगे और हमें मुश्किलों के साथ आगे भी बढ़ना है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जैसे कि एनआईएस डीएलएड को लेकर सभी सक्रिय साथी अब साइलेंट हो गए हैं। नहीं, इस समय लोहा जब कहा जाता है ना कि इस समय चुनाव का समय आ रहा है और इस समय हमारी मांग लगातार चलनी चाहिए। हमें अभी उत्तर प्रदेश सहायक भर्ती में हमारे लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आया हुआ है। हमें इसके लिए अपनी मांग रखनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब कोर्ट ने आदेश दिया, उसका अभी सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने एनसीटी में बात किया है। एनसीटी रेगुलेशन बात करने में उन्होंने पूछा है कि क्या एनसीटी के पास, अरे राज्य सरकार के पास अधिकार है कि एनसीटी का गाइडलाइन को मतलब कि उसका पालन ना करे। तो एनसीटी ने बोला कि राज्य सरकार थोड़ा अपने तरीके से काम कर सकती है, लेकिन ऐसे तो एनसीटी जो मानक तय करती है उसको मानना ही पड़ेगा और मानना ही चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक राय दिया है कि सभी लोग, आप लोग आरटीआई से जवाब मांगें कि क्या एनसीटी जवाब भी तरीके से मांगना है कि प्राथमिक विद्यालय में जो योग्यता का निर्धारण है कौन करता है, उसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप होता है या नहीं, ऐसे मांगना है जवाब। कि मतलब कि
ये बता दे, गाइडलाइन इसमें ये बता दे, मतलब आरटीआई के थ्रू कि भाई जो प्राथमिक विद्यालय की योग्यता केंद्र तय करता है, और उसके दूसरे नंबर पे क्वेश्चन करिएगा आप कि इसमें जो केंद्र के द्वारा कराया गया एनआईओएस डीएलएड मान्य, हमारे जो केंद्र ने एनआईओएस डीएलएड कराया था जो एनसीटी से अप्रूव्ड है, ये सहायक भर्ती के लिए मान्य है या नहीं है। ये दो जवाब आप लोग मांगिए आरटीआई से। सभी लोग ऑनलाइन आरटीआई डालें, क्योंकि देखिए खाली चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भर्ती का अब आएगी, कंफर्म है, सरकार लास्ट भर्ती तो कराएगी कराएगी। आप लोग थोड़ा तैयारी है, सभी लोग आरटीआई मांगे।